नेक्स्ट सवाल में आपको दिया हुआ है कि इस फॉलोइंग डायग्राम में एक ऑब्जेक्ट O है जो प्लेस्ड किया गया है 15 सेंटीमीटर पर। ये ऑब्जेक्ट O है, उसको 15 सेंटीमीटर दूर रखा गया है इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस L1 लेंस के आगे रखा है 15 सेंटीमीटर दूर। अच्छा, और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक बात है। एंड द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट L एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकंड लेंस। तो यहाँ से 80 सेंटीमीटर पे आपकी सेकंड इमेज बनी है। आपको बताना है कि इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है। तो इस लेंस की फोकल लेंथ आराम से आप बता सकते हैं कैसे, कि पहले आप लेंस L1 के लिए आप लगाइए लेंस इक्वेशन। तो मैं लिख सकता हूँ 4L1। तो पहले तो आप सारी जो चीज़ें हैं इसको आप लिखेंगे कि क्या क्या हमें दिया हुआ है, क्या क्या हमसे पूछा गया है। उसके बाद सवाल करना स्टार्ट करेंगे, फिर लिखेंगे 4L1 अप्लाइंग लेंस इक्वेशन। उसके बाद लेंस इक्वेशन लिखेंगे कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। सो इमेज पता नहीं कहाँ बन रही है, मैंने मान लिया v1 डिस्टेंस पर बन रही है, यहाँ से v1 डिस्टेंस पर बन रही है। और माइनस 1/u माइनस 15 इज इक्वल टू 1/f। f कितना है इसका 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ। तो जाएगा आपके पास 20। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 1/v1 इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/15। कितना जाएगा 15 टू 360। तो मिल जाएगा आपके पास v इज इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर। माइनस 60 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगी इमेज। यानी यहाँ से जो ऑब्जेक्ट, यहाँ से जो इमेज बन रही है, O की इमेज जो बन रही है वो 60 सेंटीमीटर दूर बन रही है, इस लेंस से पीछे बन रही है। तो मैं लिख सकता हूँ ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी है 60 सेंटीमीटर। अब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 20 सेंटीमीटर है, तो मैं कह सकता हूँ इस लेंस के लिए ये जो इमेज है वो एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस इमेज P will act as an object for lens L2। तो यहाँ हम लिखेंगे कि इमेज P at 80 centimeter from L2 will act as object, will act as object, ऑब्जेक्ट की तरह वो काम करेगी। तो मैं इसके लिए लगा सकता हूँ लेंस इक्वेशन। तो लेंस इक्वेशन लगाएंगे तो 1/v2 माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f2। और यहाँ पे फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ से यहाँ 80 सेंटीमीटर दूर बन रही है। सो 1/80 यहाँ पे लिखा जाएगा, माइनस 1/u, u जो है वो पीछे की तरफ है 80 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस 80 इज इक्वल्स टू 1/f2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/80 प्लस 1/80 2/80 1/40, यानी कि f2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 40 सेंटीमीटर। सो 40 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा कि इस फोकल लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक बात। अब हम चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, इसमें दिया है कि क्रिटिकल एंगल को डिफाइन कीजिए कि दो आपके पास एक पेयर है मीडियम का, उनके लिए क्रिटिकल एंगल कैसे आप डिफाइन करेंगे। तो पहला सवाल यही कर लेते हैं। तो जब लाइट जो है डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, जब लाइट एक डेंसर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, तो हम ये बात जानते हैं कि लाइट रिफ्रैक्ट होती है और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो नॉर्मल से अवे बेंड होती है। तो यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस I के बराबर है तो वो नॉर्मल से अवे बेंड होती है, ये बात हम जानते हैं जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाते हैं। तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस at which refracted light ray in rarer medium grazes or makes angle 90 degree with the normal। यदि वो इस नॉर्मल से 90 डिग्री बनाती है, या कह सकते हैं कि ग्रेस कर जाती है, छू के निकल जाती है
इस मीडियम की बाउंड्री को, मीडियम के इंटरफेस को यदि ये छू के निकल जाती है, नॉर्मल से 90 डिग्री बनाती है, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ लिखेंगे देन दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। और इस क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है म्यू ऑफ रेयरर मीडियम डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ डेंसर मीडियम का साइन इनवर्स ऑफ म्यू रेयरर डिवाइडेड बाय म्यू डेंसर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। ये होता है क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। ठीक, कैसे निकाला हमने? स्नेल्स लॉ की मदद से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल जिसके लिए हम इंटरेस्टेड हैं वो क्या दिया है कि एक पॉइंट सोर्स है और मोनोक्रोमेटिक लाइट वहां से निकलती है, उसको एक सिलेंडर जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है उसके बॉटम पे सेंटर पे रखा है। ओके, द सिलेंडर कंटेन्स अ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 and to a height of 7 centimeter. Draw the ray diagram and calculate the area of water surface through which the light emerges in air. तो सवाल कुछ इस तरीके से है, देखिए कि हमारे पास एक सिलेंडर है लाइक दिस। सिलेंडर की जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है और सिलेंडर का जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है। रेडियस 15 है, रेडियस है आपका 15 और इसकी हाइट जो है जहाँ तक पानी भरा है वो है 7 सेंटीमीटर। स्केलिंग नहीं की गई है तो ऐसा मत कहिए 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है 15 कम है। यहाँ फुल भरा हुआ है इसमें पानी, और इसके बॉटम पे सेंटर पे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स रखा हुआ है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स का मतलब है एक ही तरह की लाइट निकल रही है, इसका मतलब एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से काम चल जाएगा, एक ही तरह का रिफ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक बात है। अब आपको ये बताना है कि कितने एरिया से लाइट निकलती है और कितने एरिया से लाइट नहीं निकलती है। तो ये क्या मतलब हुआ? तो ये मतलब ये हुआ कि लाइट यदि यहाँ से सीधी जाएगी तो वो एज इट इज़ बिना डेविएट हुए निकल जाएगी, और लाइट जो यहाँ पे पड़ेगी वो क्या होगा, नॉर्मल से अवे तरफ बेंड होने वाली है इस तरीके से। और एक ऐसा इंस्टेंट आएगा, एक ऐसा पोजीशन आएगा कि जहाँ पे लाइट पड़ती है और वो लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है सरफेस पर वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है और लाइट जो है ऐसे ग्रेज कर जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। लाइट जो है हॉरिजॉन्टल चली जाती है, बाहर नहीं निकलती है। और इसके बाद जो भी पोजीशंस आएंगी उन सारी पोजीशंस पे कह सकता हूँ कि आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलने वाला है। ऐसे ही यहाँ पे इस साइड होने वाला है कि मान लीजिए इस पॉइंट पर क्रिटिकल एंगल बना रही है लाइट, और इस पॉइंट के बाद जो भी पॉइंट पर लाइट पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी बाहर नहीं जाएगी, यानी कि अंधेरा दिखेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट हमें इंक्लूड नहीं करना है, हमें सिर्फ वो पार्ट इंक्लूड करना है जहां से लाइट की रे बाहर निकल रही हैं, यानी कि ये वाला एरिया हमें चाहिए, ये वाला एरिया। तो इस एरिया, ये बेसिकली एक कोन है और ये जो एरिया है वो सर्कुलर एरिया है, और इसके जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं उन एक्सट्रीमिटीज़ पर जो लाइट पड़ रही है वो क्रिटिकल एंगल बना रही है। तो मैं इस कोन को और थोड़ा सा बाहर दिखा देता हूँ आपको। ये कोन चमकती कोन है और लाइट ऐसे निकल रही है। लाइट इन पॉइंट्स पर क्रिटिकल एंगल बना रही है, लाइट इन पॉइंट्स पर नॉर्मल के साथ क्रिटिकल एंगल बना रही है, और लाइट रिफ्रैक्ट होकर इन पॉइंट्स पर ऐसे ग्रेस कर जा रही है, बाहर नहीं निकल रही है। इन पॉइंट से आगे जो भी पॉइंट्स हैं वहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, लाइट वापस वाटर में आ जाएगी तो बाहर वो डार्क हमें दिखेगा। तो बेसिकली हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे एरिया कैलकुलेट? तो हम ये जान गए कि C की वैल्यू कितनी है। C की वैल्यू बता सकते हैं कि ये डेंसर मीडियम है, रेयरर मीडियम है। सो साइन C कैन बी रिटन एज, साइन C क्या लिख सकते हैं, म्यू ऑफ एयर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर कितना है 4/3 आ जाएगा आपके पास। साइन C इज इक्वल टू 3/4। साइन C की वैल्यू 3/4 आ जाएगी। ये एंगल C के बराबर है तो ये एंगल भी C के बराबर होगा। ये एंगल C है, ये वाली साइड जो है कितनी है या हमें निकालनी है, R के बराबर है, स्मॉल r के बराबर। और ये हाइट कितनी है बेटा, ये हाइट है आपके पास 7 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये 7 है, ये R है, ये हाइपोटेनस में निकाल सकता हूँ कितना होगा 49 - r² का अंडर रूट।
और मैं यहाँ पे साइन सी की वैल्यू लिख सकता हूँ। साइन सी इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अंडर रूट ऑफ 49 माइनस आर स्क्वायर। इसे सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो आपको मिलेगा 9/16 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन 49 माइनस आर स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 इंटू 9 माइनस 9 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 आर स्क्वायर। तो आ जाएगा आपके पास 25 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 इंटू 9। सो यहाँ से आर की वैल्यू मिल जाती है आपको 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 21/5 जो है आपको रेडियस मिल जाएगा 21/5। सो 21/5 कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली 4.2 मीटर आपको मिल जाएगा रेडियस, जिस सर्कुलर पार्ट का रेडियस जहाँ से निकल रही हैं लाइट की रेस। और टोटल रेडियस कितना था, टोटल रेडियस कितना दिया था हमें, टोटल रेडियस 15 सेंटीमीटर दिया था, उसमें से सिर्फ 4.2 मीटर रेडियस के सर्कल में ही हमें लाइट जाती हुई दिखाई देने वाली है। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि आपको 3 लेंसेज दिए हैं L1, L2 और L3 और उनकी फोकल लेंथ तीनों की 10-10-10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को रखा गया है 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ L1। ये ऑब्जेक्ट है हमारा और फाइनल जो इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है, वो आई पे बनती है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आपको बताना है कि इनके बीच का सेपरेशंस बताने हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ जो है फिशी लग रही है। क्या फिशी मतलब कुछ दाल में काला है कि भाई यहाँ पे इनकी फोकल लेंथ भी जो है वो भी 10 सेंटीमीटर है और इमेज बन रही है वो भी 10 सेंटीमीटर है। तो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं कि इमेज यानी कि लाइट जो आ रही है वो यहाँ पर मिल रही है और ये वाली जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ के बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो हम ये बात समझ गए कि यदि लेंस से जो इमेज है वो फोकस पर बन रही है, इसका मतलब जो लाइट आई होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई होगी। इसका मतलब लाइट जो ये यहाँ पे पहुंची है वो पैरेलल आई होगी। तो यहाँ पे मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ कि लाइट ऐसे पैरेलल आई होगी तभी जाके वो फोकस पे मीट कर रही होगी। अच्छा, ये बात तो समझ गए कि यहाँ से लाइट पैरेलल आई होगी। अब लाइट पैरेलल आई है, इस लेंस से लाइट पैरेलल निकली है, तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस पे रहा होगा। इसका मतलब ये जो लाइट है वो ऐसे किसी फोकस से आ रही होगी। फोकस से लाइट आई है और उसको इसने कन्वर्ज कर दिया है, पैरेलल बना दिया है और पैरेलल फिर से फोकस पे इमेज बना रही है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है फोकस के बराबर होगी। और मैं कह सकता हूँ यहाँ से यदि लाइट रे निकल रही हैं, इसका मतलब यहाँ से जो लाइट जा रही है वो यहाँ पर मिल रही होंगी। लाइट जो जा रही हैं इस तरीके से वो यहाँ पे मिल रही होंगी इस तरीके से। तो हम समझ गए सारी कहानी कि ये डिस्टेंस मान लेते हैं v के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस f के बराबर है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v प्लस f हो जाएगा। और v कैसे निकालेंगे, हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है, इमेज की डिस्टेंस पता लगा लेंगे। तो इस लेंस के लिए मैं लेंस इक्वेशन लगा रहा हूँ। इस लेंस के लिए लेंस इक्वेशन लगाऊंगा तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो आ जाएगा आपके पास 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। आपके पास 5/150 30, तो v आ जाएगा आपके पास 30 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ कितनी है 10, तो ये कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। यानी कि लेंस L1 और L2 के बीच का डिस्टेंस जो है वो 40 सेंटीमीटर है। और L2 और L3 के बीच में क्योंकि लाइट पैरेलल जा रही है तो इट डजंट मैटर कि ये कितने भी दूर हो, ये कितनी भी दूर हो सकते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस जो है एनीथिंग, एनी वैल्यू कुड बी पॉसिबल, एनी वैल्यू कुड बी पॉसिबल, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं L2 और L3 के बीच का डिस्टेंस का। ठीक, तब जाके आपकी फाइनल इमेज जो है इस आई पॉइंट पर मिलने वाली है 10 सेंटीमीटर दूर। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि 3-4 बार इक्वेशंस लगानी पड़ेंगी लेंस की, तो वहाँ पे थोड़ा सा रुक जाएं, एनालिटिकल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते कि भाई यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट से इमेज बनाते, इमेज फिर इसके लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करता, फिर यहाँ से फिर इमेज बनती, फिर वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती, फिर उसकी इमेज आपको यहाँ बनानी थी। तो आपको 3 बार यहाँ पे लगाना पड़ता इक्वेशन लेंस का। लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया और इसको ढंग से सोचा और हमने एक ही बार इक्वेशन लगाया है और इस आंसर को सॉल्व कर लिया है। और यही आंसर आपका बेस्ट आंसर माना जाएगा। वो
उतना अच्छा नहीं होता आंसर, है ना, कि आप 3 बार लेंस इक्वेशन लगाते और फिर आंसर निकालते, उसमें भी हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको पोजीशन बतानी है फाइनल इमेज की फॉर्म्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर। तो ये आपके पास एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, एक लेंस यहाँ पर है जिसका फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर है, एक लेंस यहाँ पर है जिसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। आपको फाइनल इमेज बताना है कितना कहाँ पर बनने वाला है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि इसका इमेज बनाएंगे, इसका इमेज बनाएंगे कहीं पे। ये दोनों जो हैं थोड़ा डिस्टेंस पे रखे हैं तो हम इनको कंबाइन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो इसका इमेज बनाइए, कहाँ बनेगा, तो मैं लगा सकता हूँ इसके लिए लेंस इक्वेशन। सो 1/v1 - 1/u1 इज इक्वल्स टू 1/f। तो बन जाएगा आपके पास 1/10 - 1/30 1/v1। तो जाएगा आपके पास 20/300, तो जाएगा आपके पास v1 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो इसकी इमेज जो है वो बन रही है 15 सेंटीमीटर पर। 15 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ बन रही है, यहाँ पे बन रही है इमेज, ये v1 है। अब ये इमेज इस लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो मैं लिख सकता हूँ इसके लिए मैं ये लगाऊंगा लेंस इक्वेशन। सो 1/v2 इससे इमेज बन रही है -1/, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, राइट साइड में, कितना दूर, 10 सेंटीमीटर, तो +10 मुझे यहाँ पे लिखना होगा इज इक्वल्स टू 1/f -10। सो -1/10 -1/10 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और v2 आपको मिल जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि लाइट जो है वो पैरेलल निकल जा रही है यहाँ से। तो लाइट पैरेलल निकल जा रही है यानी कि कुछ सिचुएशन ऐसी है, यहाँ से लाइट आई और वो जा रही है इस पॉइंट पर, यहाँ से लाइट आई और वो जा रही है इस पॉइंट पर, लेकिन इस लेंस से टकरा के वो पैरेलल हो जाती है, लेंस से टकरा के वो हो जाती है पैरेलल। और पैरेलल यदि तीसरे लेंस पर आकर गिर रही है तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से लाइट पैरेलल जा रही है तो इसके फोकस से पास होगी, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा ऐसे और इस फोकस पर इमेज बन जाएगी। ये डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर आपको मिलने वाला है। तो v3 की वैल्यू कह सकते हैं 30 सेंटीमीटर होगी। यहाँ लिख देंगे बिकॉज यहाँ से लाइट निकल रही है, वो पैरेलल निकल रही है, बिकॉज इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो इमेज बनेगी फाइनल वो 30 सेंटीमीटर पर बनने वाली है फोकस पर। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लास्ट लेंस, और इनिशियल फर्स्ट वाले लेंस से पूछा जाए तो 15, 30, 45 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है कि एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है और स्क्रीन है, उनको प्लेस किया गया है 90 सेंटीमीटर दूर, और आपको बताना है फोकल लेंथ एंड द नेचर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक हमारे पास इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है और एक हमारे पास स्क्रीन है। स्क्रीन है, ये मिरर नहीं है, इनके बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है 90 सेंटीमीटर के बराबर है। तो मैंने एक लेंस यहाँ पे लगा दिया है, लेंस का नेचर नहीं बताया मुझे, लेंस L लगा दिया मैंने, और इसके बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया x के बराबर है, तो ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ y के बराबर है। ठीक, x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 90 के बराबर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, इक्वेशन नंबर 1। तो हम जानते हैं कि लेंस के द्वारा जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, स्क्रीन पर, यानी कि लेंस से जो इमेज का डिस्टेंस है y है, लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो x के बराबर है। तो यहाँ पे मैं मैग्निफिकेशन लिख सकता हूँ, मैग्निफिकेशन 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, y/x के बराबर। v/u के बराबर होता है मैग्निफिकेशन, तो ये बन जाएगा आपके पास y/x। ठीक, अब y/x जो है, x हमने क्या लिया था, डिस्टेंस लिया था। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि y/x जो है v/u हमें साइन के साथ लेना होता है, तो +2 भी ले सकते हैं इसको, -2 भी ले सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन उल्टा सीधा दोनों हो सकता है, डबल साइज होना चाहिए ना, इरेक्ट के बारे में नहीं कहा है, इरेक्ट के बारे में नहीं कहा है, चाहे उल्टी बनी इमेज चाहे सीधी बनी इमेज दोनों चलेगा। सो y/-x जो है उसे आप 2 भी लिख सकते हैं और इसे -2 भी लिख सकते हैं y/-x को। तो ये दो आपके पास वैल्यूज़ हैं, दोनों पॉसिबिलिटी हैं, 2 और 3। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे लेंस इक्वेशन लगा दीजिए। लेंस इक्वेशन लगाने की ज़रूरत है नहीं, आप इन दोनों इक्वेशंस में y और x को यहाँ से पुट करिए। तो पहले यदि मैं पॉसिबिलिटी देखूँ 2 =
y अपॉन माइनस एक्स, वाई अपॉन माइनस एक्स। तो माइनस एक्स का मतलब है y माइनस 90, पता है आपके पास y माइनस 90। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2y माइनस 180 इज इक्वल टू y, और y इज इक्वल टू 180 आपको मिलता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। y इज इक्वल टू 180 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। इस वाले ऑप्शन को देखते हैं, 2 इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। इसको देखते हैं, 2 इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 90 माइनस वाई, मिल जाएगा 90 माइनस वाई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 180 माइनस 2y इज इक्वल्स टू y, सो 3y इज इक्वल्स टू 180, और y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 60 मिल जाएगा 60, और x आपको मिल जाएगा कितना 30, x मिल जाएगा 30, y मिल जाएगा आपको 60। ठीक, तो आपने यहाँ पे बता दिया कि कितनी डिस्टेंस पे आपको लेंस रखना चाहिए, कितनी डिस्टेंस पे लेंस रखना चाहिए जिससे इमेज हमारी स्क्रीन पर बन जाए, शार्प बन जाए, 2 गुनी बन जाए। ठीक है, अब आपको इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता चल चुका है, तो आप लेंस का नेचर भी बता सकते हैं, कौन सा लेंस चाहिए होगा। तो आप यहाँ पे लेंस इक्वेशन लगा सकते हैं। आपको लेंस इक्वेशन लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन v 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन u कितना है माइनस 30 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। तो यहाँ से देख लीजिए फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब आपको ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। सो कॉन्वेक्स लेंस है ये, और 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, 60 पे बन रही है इमेज, क्लियर इमेज बन रही है, 2 गुना बन रही है। ठीक है।